पापा जी चाय, मम्मी जी चाय। खाली ले आई, शर्म नहीं आई तुझे कि माँ बाबूजी के लिए कुछ खाने को ही ले चलूं? मम्मी जी मैं अभी ले आती हूँ। रहने दे बेटा, चाय ही काफ़ी है। क्या है ये? चीनी का पूरा डब्बा डाल दिया क्या? शुगर कराने का इरादा है मुझे? मम्मी जी आई एम रियली सॉरी, मैं अभी दूसरी बना के ले आती हूँ आपके लिए। आप भी ना, इतनी बढ़िया तो चाय बनी है। खाक बढ़िया बनी है, आपको तो इसमें वैसे ही कोई गलती नहीं नजर आती। तुम ही पी लो इतनी मीठी चाय, दिन खराब करके रख दिया सारा मेरा। आप टेंशन मत लो बेटा, मैं आपकी मम्मी का मूड ठीक कर दूंगा। आप जाओ अपना काम करो। हेलो। हेलो मम्मी, कैसे हो? तेरी भाभी के रहते कैसे रह सकती है बेटा तेरी मम्मी? अब क्या किया उस चुड़ैल ने? क्या बताओ, सुबह सुबह इतनी मीठी चाय पिला दी उसने कि मेरे सिर में दर्द चढ़ गया। माँ, वो ये सब ना जानबूझ के करती है तुम्हें परेशान करने के लिए। और वो आशीष, उसे कुछ कहता नहीं है क्या? कहाँ बेटा, वो तो उसके पल्लू से ऐसा बंधा है कि उसको अपनी बीवी में कोई गलती नजर ही नहीं आती। माँ, इस औरत का कुछ तो इलाज करना पड़ेगा। हाँ बेटा, बस एक मौका मिलने दे, मैं तो इसको घर से बाहर निकाल दूंगी। हाँ सही कह रही हो मम्मी, इसे तो घर से ही निकालना पड़ेगा। बस तू देखती जा अब तेरी मम्मी करती क्या है। लेकिन तुम्हें लगता है पापा उन्हें जाने देंगे? अरे तेरे पापा को भी मैं घर से निकाल दूंगी अगर उन्होंने कुछ बोला तो। अच्छा तू मुझे ये बता, तू कब मिलने आ रही है अपने ससुराल से? तुझे तो मेरी बिल्कुल याद नहीं आती। नहीं माँ, कैसी बातें कर रही हो आप? मुझसे ज़्यादा आपको कौन ही याद करेगा। हाँ मेरी बच्ची, ये तो मुझे पता है। चल कोई बात नहीं, तू भी अपना काम कर ले और मैं भी ज़रा तेरी भाभी का इलाज करती हूँ, ठीक है? मम्मी जी ब्रेकफास्ट। ये क्या ले आई है? इसके अलावा कुछ बनाना नहीं आता? तेरी माँ ने तुझे कुछ सिखाया है कि नहीं? ले जा इसे यहाँ से। तोड़ दे सब सामान तोड़ दे। पता नहीं कौन सा नशा करके काम करती है जो तुझे कुछ दिखाई नहीं देता। वो मम्मी जी आप साइड से जा रहे थे तो आपकी टक्कर लग के गिर गई। शर्म कर शर्म। माँ पे इल्जाम लगाने से पहले एक बार भी नहीं तूने सोचा? मैं तुझे जितना बुरा समझती थी ना, तू उससे भी बुरी है। मैंने तुझे हमेशा अपनी बेटी की तरह माना और तू मुझ पे ही झूठा इल्जाम लगा रही है। मम्मी जी सुबह के लिए सॉरी, वो मैंने जानबूझकर बिल्कुल नहीं किया था। पर किया तो तू नहीं था ना, तो फिर मुझ पे इल्जाम क्यों लगा रही थी? सॉरी मम्मी जी। अच्छा बस ठीक है, ये रोना धोना बंद कर। मम्मी जी मैं आपके पैर दबा दूं? दबा दे। पैर तोड़ेगी क्या मेरा? क्या हुआ मम्मी जी? मम्मी जी की बच्ची सुबह का बदला ले रही है, मेरा पैर तोड़ना चाहती है? नहीं मम्मी जी। जबान लड़ा रही मेरे से। क्या बात है, परेशान लग रही हो? नहीं कुछ नहीं। अरे मुझे क्या दिखाई नहीं दे रहा? तुम 2 दिन से परेशान हो यार, क्या बात है बताओ ना। यार आपको अच्छा नहीं लगेगा। ना बताओ तो सही यार प्लीज। यार पता नहीं क्या हो रहा है, मैं मम्मी जी को जितना खुश करने की कोशिश करती हूँ उतना ही नाराज हो जाती हैं। सच में? हाँ, जैसे मैं उन्हें खाना देती हूँ उन्हें खाना पसंद नहीं आता, मैं साफ सफाई करती हूँ उन्हें वो ठीक नहीं लगता। इवन कल मैं उनके पैर दबा रही थी पता है, और वो चिल्ला पड़ी, मेरे पर इल्जाम लगाने लगी कि मैंने उनका पैर तोड़ दिया। यार मम्मी को ये हो क्या गया है? पहले तो ऐसा कभी नहीं होता था।
मुझे लगता है यार ये उस मनीषा ने ना मम्मी के कान भरे हैं पक्का। मनीषा दी कहाँ से आ गई इसमें? अरे यार रीना, वो मेरी बहन है, तुम उसे नहीं जानती, मैं जानता हूं उसे। जरूर इसी ने मम्मी के कान भरे होंगे पक्का। तुम ऐसा करो, हम अभी मम्मी के पास चलते हैं और उन्हें समझाते हैं। ऐसे नहीं चलेगा, आओ। चलो। अरे आशीष बेटा, आ बैठ। सारा दिन काम काम ऑफिस में लगा रहता है, कभी माँ के पास भी बैठ जाया कर। माँ, मुझे कुछ बात करनी थी आपसे। हाँ बोल बेटा। माँ, आप छोटी छोटी बातों पर रीना को क्यों बेवजह सुनाते रहते हो यार? क्या किया मैंने, क्या कहा मैंने? माँ, उसने मुझे सब कुछ बता दिया जो भी आज हुआ। आप रोज बेवजह की बातों पर, छोटी छोटी बातों पर से कुछ भी कह देते हो माँ, ये ठीक है? वाह बहू वाह, भड़का दिया मेरे बेटे को मेरे खिलाफ। मम्मी जी, मैंने इन्हें भड़काया नहीं है, सिर्फ उन्हें वो बताया जो होता है मेरे साथ। माँ, मुझे सब पता है। आप ये सब उस मनीषा की वजह से कर रहे हो ना, वही है जो आपको इस तरह की सलाह दे सकती है। जबान संभाल के बात कर, बहन है वो तेरी, और इस बात में उसको क्यों ला रहा है बीच में? उसका कोई लेना देना नहीं है इससे। तेरी बीवी ने भड़काया तुझे। माँ, अब भी आप रीना को ही बेवजह की बातें सुना रहे हो, कमाल है। अगर इसे इतनी दिक्कत है ना मुझसे, तो चली जाए घर छोड़कर अपने। मैं तो ऐसी ही रहूंगी। ठीक है, ऐसे ही करते हैं। आप ऐसे ही रहो माँ, मत चेंज करो अपने आप को। मैं और रीना ही घर छोड़ के चले जाते हैं। आप अकेले रहो इस घर में खुश। कहाँ जाने की बात हो रही है बेटा? पापा, पता नहीं मम्मा को क्या प्रॉब्लम है रीना से, हमेशा उसे बेवजह की बातें सुनाती रहती है। वो ये भी नहीं चाहती कि हम इस घर में रहें। जा रहे हैं हम ये घर छोड़। कहाँ जा रहे हो बेटा? ऐसे नहीं करते। बस। नहीं बेटा, ऐसे नहीं करते बेटा। अरे पापा, बस अब कुछ नहीं। रुको बेटा, ऐसे नहीं करते। रुको बेटा, रुको। मान जाओ बेटा, ऐसे नहीं करते। हाँ जी माँ। हाँ बेटा, बधाई हो, हम एक कदम आगे बढ़ गए अपनी मंजिल के। सच्ची माँ, क्या बात कर रही हो? हाँ, दोनों गए अपनी मर्जी से, मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ा। अच्छा, अब तू आजा आगे का काम करने के लिए। ठीक है माँ, बाय। बाय। आ गई मेरी बच्ची। मुझे तो बड़ा अच्छा लगा वो घर छोड़ के चली गई। हाँ, आशीष के लिए थोड़ा दुख जरूर लगा, पर ठीक है, वो जोरू का गुलाम गया ना उसके पीछे, तो ठीक है, जाए। हाँ माँ, उस अनपढ़ के साथ कहीं भी जाने में ना शर्म आती थी। दूसरों की भाभी देखो कितनी सुंदर, मॉडर्न, और एक इसे देखो, ना बात करने का ढंग, ना ड्रेसिंग सेंस अच्छा। चल छोड़ ना, तू बता क्या खाएगी माँ के हाथ का? माँ, मुझे अभी कुछ नहीं खाना, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी। हाँ बोल बेटा। माँ, भैया तो घर छोड़ के चले गए हैं, तो ये प्रॉपर्टी मेरे नाम करवा दो ना प्लीज़। माँ, आप तो मेरी अच्छी माँ हो ना। बस इतनी सी बात? मेरी बच्ची, जो तू कहे, तू मुझे कहे और मैं ना मानूं, ऐसा कभी हो सकता है? पर माँ, पापा नहीं माने तो? तू उनकी चिंता छोड़, मैं अपने आप बात कर लूँगी। जो बेटा बीवी के चक्कर में घर छोड़ के चला गया, ये घर उसके नाम नहीं हो सकता। माँ, मेरा तो मन ही नहीं करता आपके पास आके वापस जाने का। सुनो जी, मुझे आपसे एक बात करनी है। हाँ बोलो। देखो आशीष अब ये घर और हमें छोड़ के जा चुका है। वो कहीं गया नहीं, आपकी वजह से गया है वो। मेरी वजह से? मैंने उसकी बीवी को उसकी गलतियों पे डांटा था और उसने उसके कान भर दिए और वो चला गया। बस करो,
मैं सब समझता हूँ कौन कैसा है। हाँ हाँ मुझे भी पता है। अब आप मेरी सुनो, वो घर छोड़ के जा चुका है, इसलिए ये घर मनीषा के नाम होगा। मनीषा के नाम? ये क्या बात कर रही हो? ये घर आशीष का है तो आशीष का ही रहेगा, चाहे वो घर में रहे चाहे ना रहे। आखिर वो है मेरा बेटा ही। तो वो आपका बेटा है तो मनीषा आपकी बेटी नहीं है क्या? सारा प्यार आपका बेटे के लिए ही है। तो तुम भी सुन लो, मेरे जीते जी ये कभी नहीं हो सकता। ये आशीष का घर है तो आशीष का ही रहेगा। ठीक है। क्या हुआ माँ? उस बुढ़े को ज्यादा प्यार आ रहा है बेटे पर। वो कहता है जीते जी ये मकान मैं आशीष को ही दूंगा। क्या कहा आपने? जीते जी? मरने के बाद तो मेरा हो सकता है ना? मेरी बच्ची बड़ी हो गई है, आइडिया तो तेरा ठीक है। अगर वो सोचते हैं ना कि मैं ये मकान जीते जी आशीष को ही दूंगा, तो मैं भी देखती हूँ ये मकान मैं तेरे नाम करवा के रहूंगी, चाहे इसके लिए मुझे किसी को मारना ही क्यों ना पड़े। पापा जी, चाय पी लीजिए। मैं आपसे माँ की तरफ से माफ़ी मांगती हूँ। मुझे नहीं चाहिए ये घर, आप भाई के नाम ही रहने दो। मुझे पता था मेरी बेटी समझदार है। मां, मां तुम ये कर क्या रही हो? मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था तुम इतना नीचे गिर जाओगी। मां भाई आप गलत समझ रहे हैं। चुप रहो तुम। इस घर में जो भी हो रहा है ना, सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुम अब इस घर में एक पल नहीं रहोगी। निकलो यहां से, चलो निकलो इस घर से बाहर, चलो निकलो। क्या कर रहा है? बहन है वो तेरी? मां बहन है ना, इसीलिए इसका हाथ पकड़ के इसको घर से बाहर निकाल रहा हूं। इसकी जगह अगर कोई और होता तो उसे धक्के मार मार के घसीट के इस घर से बाहर निकालता। और मां अब भी आपको इससे हमदर्दी है। अगर आपको अब भी इससे कोई रिश्ता रखना है ना मां, तो आप भी इस घर से बाहर निकल जाओ। इसका अब इस घर से कोई रिश्ता नहीं रहेगा। चलो तुम यहां से निकलो। माँ, चलो तुम। अरे आप ठीक है ना?